10 मई 1994, 10 मई 1994 का दिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि उस दिन इस एएनसी को, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसको ना विश्व समुदाय का एक हिस्सा बनने का अवसर जो प्राप्त हुआ था वो 80 साल बाद हुआ था। और इसमें जो एक मेजर कैरेक्टर है नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला अपने बारे में बताते हैं। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 10 मई 1994 विल बी रिटन इन द गोल्डन स्क्रिप्ट इन द हिस्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब 10 मई 1994 का दिन सुनहरी पटकथों में लिखा जाएगा एक अफ्रीका के सुनहरे इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में जो इसकी कहानी लिखी जाएगी ना, वो सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। अब कैसे? एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यह एक अधिवेशन होता है, ये कांग्रेस होती है जो कि प्रिटोरिया में एक यूनियन बिल्डिंग के पास होती है, ठीक है, जो कि अफ्रीका में हो जाती है। और वहाँ पर राष्ट्रपतियों के लिए जो वोटिंग चलती है ना, तो उसमें इसने एएनसी ने भाग लिया था। तो एएनसी ने जब भाग लिया था ना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, तो इसमें क्या है कि एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कम से कम 400 में से 252 नंबर से, 252 सीटों से जीत जाती है, ठीक है। अब भाई जीत जाती है, लेकिन इसका लीडर कौन था एएनसी का? एएनसी का लीडर था नेल्सन मंडेला। याद कर लेना, नेल्सन मंडेला इसका लीडर था। अब भाई एएनसी जीत जाती है, लीडर नेल्सन मंडेला था, तो जो प्रेसिडेंट बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा? नेल्सन मंडेला बनेगा। तो भाई इसकी कहानी पूरी ये बताती है कि जो इसके बाद में जब ये जीत जाता है तो एक सम्मान समारोह बहुत बड़ा आयोजित किया जाता है। भाई जीत की खुशी में हम भी सम्मान समारोह करते हैं ना अपना, ऐसी ये तो भाई प्रेसिडेंट की बात थी। तो पूरे विश्व में, पूरे देश में उसके में सम्मान समारोह होता है। तो एक यूनियन बिल्डिंग इन पिटोरिया के, एक यूनियन बिल्डिंग में बहुत बड़ा समारोह किया जाता है। और उस समारोह में कम से कम 140 देशों के लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था। 140 देशों के लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था उस समारोह में। आए थे, तरह तरह के लोग आए थे, वाइट पीपल भी आए थे, श्वेत लोग भी आए थे, काले पीपल जो ब्लैक पीपल जो कहते हैं वो भी आए थे वहाँ पर, ठीक है। और कुछ ऐसे आए थे कलर्ड पीपल। कलर्ड पीपल कहते हैं जैसे कि हमारे गाँव में, जैसे कि मेरी स्किन थोड़ी सी ब्राउन है, तो किसी की वाइट है, तो किसी की ब्लैक है, ठीक है। ऐसे इनसे कलर्ड पीपल करते हैं। तो वहाँ पर भी आए थे, और वो उनका मतलब अपने पब्लिक को ना थोड़ा सा देखते हैं स्टेज पे खड़े होकर। वहाँ पर देख के ना तो कुछ उनको कुछ बातें याद आती हैं। तो भाई डी क्लर्क जो अपने उसके पहले प्रेसिडेंट थे, तो वो किसके बारे में बोलते हैं? अपने सेकेंडरी प्रेसिडेंसर के बारे में बोलते हैं। एंड सेकंड जो थे थामो मेवकी, अपने फर्स्ट प्रेसिडेंशन के बारे में बोलते हैं। एंड उसके बाद में कौन बनते हैं? नेल्सन मंडेला बनते हैं ना। तो नेल्सन मंडेला की जब बारी आई थी, तो पहले तो काफ़ी टाइम सोचते हैं, सोचते 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 वो अपने पूरी पब्लिक को देखते हैं। भाई पूरी पब्लिक को देखते हैं। वो पब्लिक को देखने के बाद में वो थोड़ा सा लोगों पर भी ध्यान देते हैं कि कितने कितने कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर आए। और उनका थोड़ा सा दिमाग एक जगह पर घूमता है, एक जगह पर घूमता है कि हमारे ही अफ्रीका में एक जगह पर एक ऐसी प्रणाली चलाई गई जो लोगों को उनके रंगों के अनुसार अलग करती है। सबसे पहले मैं इस प्रणाली को ख़त्म करूंगा, क्योंकि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि गिने चुने लोगों को ही आज़ादी दी जाए, मतलब कि उनके अधिकार दिए जाएं। अब वहाँ पर क्या प्रणाली चलाई गई थी? मेटाफोर। मेटाफोर एक ऐसी प्रणाली थी जो लोगों को उनके रंगों के अनुसार अलग कर देती है। रंग मतलब, अगर मैं, मेरा कलर साफ है, ठीक है, जैसे अफ्रीका वो अमेरिका लोग जो होते हैं, मेरा कलर अगर उन जैसा है तो मेरे पास में फुल अधिकार है कि मैं अपने वोट भी दे सकता हूँ खुलकर, ये काम भी कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वहाँ घूमने आ सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। मेरे पास पूरे अधिकार है भाई। और लेकिन अगर मैं थोड़ा सा श्वेत हो जाऊँ, अफ्रीकन टाइप में हो जाऊँ, तो मुझे कोई भी अधिकार नहीं है। नहीं है ना, उसमें मेरी क्या गलती? अब भाई ये वहाँ की प्रणाली थी जो कि सबसे बुरी थी उसकी निगाह में, नेल्सन मंडेला की में। अब क्या करता है नेल्सन मंडेला? सबसे पहले उसी की तरफ इशारा करता है। जैसे ये बोलते हैं ना कि मैं स्टेज में खड़ा हो गया, सामने मेरे पब्लिक खड़ी है,
अब भाई मैं किसी से बोलूँगा कि मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ, मतलब कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो शपथ ही तो लूँगा कि मैं आपके लिए ये करूँगा। मोदी जो कहते हैं भाइयों और बहनों में ये करूँगा वो करूँगा, करा कुछ नहीं है, लेकिन वो करता है। तो वो बोलता है, वो सबसे पहले शपथ लेने से पहले एक उंगली को इधर कर देता है कि हमारे पास में ही अफ्रीका में एक प्रणाली चलाएगी मेटाफोर, और जो लोगों को रंगों के अनुसार अलग करती है, मैं उसको पहले ख़त्म करूँगा। तो वो सोचता है कि हम आना हमारे अफ्रीका में हम आना हमारे अफ्रीका में इस ज़मीन पर बहुत बहुत इस ज़मीन पर बहुत सारे रत्न पाए जाएंगे, बहुत हीरे जवाहरात, बहुत सी चीज़ें हैं हमारे अफ्रीका में, इसकी ज़मीन में। लेकिन उनको साइड में रखकर, उनको परे में रखकर, मैं इस चीज़ में आता हूँ कि मेरे देश की सबसे अमूल्य जो चीज़ें हैं, अमूल्य जो रत्न हैं, वो मेरे देश के लोग हैं, और इनको समान अधिकारी मिलना चाहिए। ना कि ये श्वेत है तो इसका इतना अधिकार होगा कि ये अपने खुलकर आवाज़ नहीं उठा सकता है, खुलकर अपने अधिकारों के साथ नहीं जी सकता। नहीं, स्वतंत्र देश उसे कहते हैं जिस देश के लोग स्वतंत्र हों, सभी के पास में समान अधिकार हो, जो अपने राइट्स को अपने जीवन शैली के साथ में जोड़ सकें और एक खुशहाल जीवन जी सकें, तो वो स्वतंत्र देश है। नहीं, वो स्वतंत्र देश नहीं है। जैसे कि हमारे आसपास अब जो फिलहाल में हमारे इंडिया में हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, ऐसी वहाँ पर रंग भेद नीति होती थी कि तू काला है कि तू वो वाला है, ऐसे। ठीक है, वहाँ की तो ख़त्म हो गई, यहाँ की नहीं हो रही। अब क्या करता है कि मतलब वो पूरे उस सिस्टम को समझने के बाद में पब्लिक को समझाता है कि हाँ भाई, मैं सबसे पहले इसको ख़त्म करूँगा, और फिर वो मतलब इसको ख़त्म करने के बाद में ना सभी लोग ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, आसमान की तरफ में। तो सभी वो देख, जैसे ही वो आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो बड़े बड़े जहाज थे, हेलीकॉप्टर्स और प्लेन थे, जो कि कलर उड़ा रहे थे बादलों में। जो खुशी का समारोह था ना, तो इस वजह से कलर उड़ा रहे थे। तो कलर उड़ाकर वो ये साबित करना चाहते थे कि हम भाई अपने प्रेसिडेंट की बातों से सहमत हैं, हम उसके साथ में हैं, नेल्सन मंडेला थे। तो नेल्सन मंडेला भाई मुस्कुराता तो है, पहले तो तुमने यकीन नहीं किया था, लेकिन अब यकीन कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद में पब्लिक वहीं देखता है, तो पब्लिक क्या करती है भाई, क्लैपिंग करती है। तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक क्लैपिंग करती है। और जो सोल्जर्स थे, ठीक है, जिनके चेस्ट पे स्टार लगे हुए थे, वो क्या करते हैं, आकर उसको सलाम करते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग करके यूँ जो आते हैं तो सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद में नेल्सन मंडेला थोड़ा मुस्कराते हैं। ये वही लोग हैं, और सोचते हैं ये वही लोग हैं जो कुछ सालों पहले मुझे जानते न थे और मुझे जेल तक में डालने की हिम्मत रखते थे। मेरा इतना अधिकार नहीं था कि मैं इनके सामने बोल सकता था, नहीं ना। तो वो थोड़ा मुस्कराते हैं। उसके बाद में क्या होता है, सम्मान समारोह होता है, और वो अपनी कहानी को बताते हैं कि मेरे अंदर ये मेटाफोर जो प्रक्रिया है, मेरे अंदर जो मेटाफोर की प्रक्रिया है, ये प्रणाली है, इसके खिलाफ लड़ने की क्षमता कहाँ से जगी। ठीक है, कहाँ से जगी। तो वो बताते हैं कि मेरा सपना ये नहीं था कि मैं मेटाफोर के खिलाफ लड़ूंगा, मैं जो राजनीति में आऊँगा, मैं ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बनूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो ये चाहता था कि मैं अपने घर के आगे जो खाली खेत हैं उसमें उतनी दूर भागूं जितनी दूर मैं भाग सकूं। हमारे घर के किनारे जो नदी है, मैं उसमें उतनी देर तैर सकूं, जितनी देर में तैर सकूं, जितना लंबा मैं तैर सकूं। मैं उतनी देर खेल सकूं जितना मुझे थकावन नहीं महसूस होती है। मैं बादलों की छाँव में खाना खा सकूं, खाना पका सकूं, बादलों को रंग बिरंगा होते हुए देख सकूं। तो क्या होता है, काफ़ी टाइम बाद में और उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में वो सोचता है कि हाँ भाई, मेरा खुशहाल एक जीवन होगा, अब मैं अपने परिवार के साथ में जीऊँगा। भाई उसके भाई और उसकी वाइफ जो थी, मतलब परिवार उसका अच्छा था, तो वो सोचता है मैं परिवार के साथ में खुशहाल जीवन जीऊँगा। अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं अपने परिवार के साथ में खुशहाल जीवन जीऊँगा। लेकिन वो देखता है कि भाई ये क्या, मैं तो जीवन जीने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर तो मेरे परिवार के लोग हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, ये अपना अधिकार ही नहीं ले सकते। ये भाई बाजार वहाँ पर नहीं जा सकते, ये वो काम नहीं कर सकते, ये वो कुछ सामान नहीं ला सकते, ये कहीं घूमने नहीं जा सकते, ये कोई आज़ादी है, ये कोई खुल के जीना है। तो वो उनके अंदर ना, उसके पड़ोसी, उसके भाई बहन, उसके मम्मी पापा, कोई भी
स्वतंत्र नहीं था, तो वहाँ से उसके मन में थोड़ी सी ईर्ष्या से आ जाती है कि इस मेटाफोर को ही खत्म करना। भाई उन्होंने आवाज़ उठाई, मेटाफोर के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन जिस सोल्जर ने उसके प्रेसिडेंट बनने के बाद में उससे सलाम किया था ना, उन्हीं ने ही उनको, तब उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उनको कैद किया था जेल के अंदर, जेल के अंदर कैद किया था। लेकिन उन्होंने जेल के अंदर से आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने के बाद में नेल्सन मंडेला यहाँ तक पहुँचे कि वो आवाज़ उठाने में सफल रहे। उनका ये जो एक तरह का इसके मेटाफोर के खिलाफ जो उनका आंदोलन चला, आंदोलन भी उनका सफल रहा, आंदोलन भी उनका सफल रहा, और वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तभी तो कहा जाता है, तब इसलिए वो बोलते हैं कि 10th May 1994 will be written in the golden script in the story of South Africa because on that day Nelson Mandela became the first black president of South Africa। 10 मई 1994 का दिन अफ्रीका के इतिहास में सुनहरी पटकथों पे लिखा जाएगा, क्योंकि उस दिन नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के श्वेत राष्ट्रपति बने थे। ये इसकी मतलब कहानी है। ठीक है, ठीक है, कहानी आपके समझ में आ गई। कहानी ये थी भाई, मैं ये नहीं बताऊंगा कहानी में वहाँ से उठा के ले आया, यहाँ से उठा के ले आया, इतनी बड़ी आपको बना दी, नहीं। सब कहानी का एक सारांश जो मेन पॉइंट है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो इसी से बनेंगे, मैं निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, सबूत और लेटेस्ट जो आपके हुए हों पेपर प्रीवियस के या जितने भी हुए हों सभी से मैच कर लेना। अगर जो मैंने बताया इससे आउट हो तो बता देना। अब उसमें एक सवाल आता है कि व्हाट वाज द मेटाफोर। मेटाफोर क्या था, अभी मैंने बताया ना, मेटाफोर वाज द पॉलिटिकल सिस्टम स्टेट पीपल देयर फॉर अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। ठीक है, रेस माने होता है फिर जाति वगैरह, जाति जाति है। ठीक है, वो और रेसेज माने होता है जैसे कि रंग रूप। ठीक है, मेटाफोर वाज द पॉलिटिकल सिस्टम स्टेट पीपल देयर फॉर अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। ठीक है, मेटाफोर एक रंगभेद प्रणाली थी, नीति थी, जो कि लोगों के उनको रंगों के अनुसार अलग करती थी, जातिवाद। तो ये चलता था वहाँ पर रंग भेद अनुसार, रंग भेद नीति थी, यहाँ पर जाति भेद है, वहाँ पर रंग भेद नीति थी। तो ये इसका मेन कैरेक्टर है। और इसकी एक बेटी होती है, ये उसके साथ में ही बैठा होता है, तो उसी के साथ में सोच रहा होता है। इसकी बेटी का नाम था जैनानी, बहुत से जनानी बोलते हैं भाई, जनानी नहीं है, जैनानी नाम है। ठीक है, एक ही तो बेटी थी यार, उसी का नाम जैनानी है, तुम जनानी बोलते हो, जनानी नहीं है जैनानी। ठीक है, वो उसी के साथ, जनानी का इतना करेक्टर नहीं आया, जनानी के बारे में कुछ नहीं मतलब पूछा जाता है, इस वजह से मैं बता रही नहीं। पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा जनानी कौन थी सॉरी जैनानी, तो पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि जैनानी कौन थी। भाई ब्लैक प्रेसिडेंट जो था नेल्सन मंडेला था, कौन कहाँ का था, साउथ अफ्रीका का था, एएनसी का था, उसी की बेटी थी, बस बन गया क्वेश्चन लो, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जैनानी के बारे में तो भूल जाओ। ठीक है, अब मेन करेक्टर रहता है इसमें, कौन रहता है भाई, मेन करेक्टर रहता है इसमें तुम्हारा नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब पता है क्या है, चैप्टर का जो आपका नाम है। लॉन्ग वॉक मतलब 80 साल रहे जेल में, तो लंबा सफ़र रहा ना वो, टू फ्रीडम आज़ादी के लिए। तो वहाँ सफ़र में रहकर भी उसमें जेल में जब कैद हो गए थे, तो वहाँ पर भी लड़े मेटाफोर के खिलाफ में आज़ादी के लिए। तो उसका ये कहानी का ये सारांश है। और रंग भेद नीति का उपयोग करके लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना, ये उनके लिए सही नहीं था। नेल्सन मंडेला का यह भी कहना है कि वो लोग फ्री नहीं है जो दूसरों का हक मारते। मान लो मान लो अब मैंने किसी से पैसे लिए, ठीक है, पैसे लेने के बाद में मैं उसके पैसे छीन के भाग गया, लेके भाग गया। अब वो भाई, ना तो मैं आज़ाद हूँ और ना ही वो बंदा आज़ाद है जिसके मैंने पैसे छीने। अब वो लोग कैसे, देखो, अगर वो आज़ाद होता तो मैं उसके खुलेआम पैसे लेके नहीं भागता। ठीक है, आज़ादी उससे कहते हैं जो खुल कर रहे। लेकिन वो बंदा पैसे जा रहा है ना, थोड़ा सा दुबके चुपके जा रहा है, और मैं उसके पैसे लेके भाग गया, तो क्या वो आज़ाद है? नहीं है ना। अब मैं कैसे आज़ाद नहीं हूँ, मैं उसके पास में गया, अगर मैं आज़ाद होता तो मैं भी वही अपनी रोज़गार चालू करके मैं भी अपना जीवन यापन करता, मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं उसके पैसे लेके भाग जाऊँ। ठीक है, मैं भाई आज़ाद नहीं हूँ, इस वजह से तो मैं पैसे लेके भागा, मजबूरी है ना मेरी कोई ना कोई, तो इस वजह से मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। एक होता है अप्रेसर और एक होता है प्रेशर। अब प्रेशर माने होता है दबने वाला, प्रेशर माने होता है दबाने वाला। जो लोग गोरे लोग
और जो श्वेत लोगों को दबाते हैं ना तो वो आ जाते हैं, और जो दबते हैं ना वो आ जाते हैं। इनकी कहानी का ये सारांश है कि लोगों को समान अधिकार के साथ में जीना चाहिए। और वो बोलते हैं अगर इस देश में राजनीतिक क्रिया के साथ में अगर मेटाफोर प्रतिक्रिया मेटाफोर प्रणाली रहती है तो इस देश का भला नहीं हो सकता। इस वजह से वो कहता है मैं इसको ख़त्म कर दूंगा और लोगों को समान अधिकार दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लैक प्रेसिडेंट बन गया, जो गोरे लोगों ने मेरे लोगों को साथ में अन्याय किया था मैं उनके साथ में भी वैसा करूँ, क्योंकि अब मेरे पास में मौका है। लेकिन वो नहीं करता है। वो सोचता है कि लोगों को समान अधिकार है, मैं जानता हूँ लोगों को सबका समान अधिकार है लेना, तो मैं मेरी क्या भाई हैसियत है कि मैं दूसरे के साथ में अन्याय करूँगा। ठीक है। तो इस वजह से ये मना कर देता पूरी तरह से। इसकी मतलब कहानी ये होती है कि ये पूरी तरह से मना कर देता भाई। और इस कहानी का मतलब और इस कहानी का यही सारांश है। ठीक है। अब आपको कुछ इसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आप ये सोच रहे होंगे छोटी कहानी बना के दे दी है, छोटी में से ही सबरे सवाल बन जाएंगे। ठीक है। अब इसके कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद में कुछ मैं आपको इसी में से अपनी तरफ से बनाऊंगा क्वेश्चन, और आपको बता के दिखाऊंगा कैसे बनाने कैसे नहीं बनाने, और आपके समझ में आ जाएगा। कहानी मैंने आपको पूरी बताई थी कि पूरी कहानी में क्या था। नेल्सन मंडेला अपने देश को लेकर कितने वफादार रहते हैं और देश के भविष्य के बारे में क्या क्या सोचते हैं। वो ये तक सोचते हैं कि मैं अपने देश में से किस तरह से पॉवर्टी को वो ये भी सोचते हैं कि मैं अपने देश में से किस तरह से पॉवर्टी को गरीबी को हटाऊंगा, परेशानी को दूर करूंगा, और मेटाफोर इस रंग नीति को हटाऊंगा और लोगों को समान अधिकार दूंगा। ठीक है। एक इनका ये था। और ये था कि किस तरह से एक व्यक्ति को किस चीज़ों के लिए वफादार होना चाहिए। एक व्यक्ति को उन चीज़ों के लिए वफादार होना चाहिए, पहला अपना देश, दूसरा अपने मतलब फैमिली बीवी बच्चे, एंड तीसरा जो अपने देश के लोग हैं, जनता है। ठीक है। एक राष्ट्रपति को उसके लिए वफादार होना चाहिए। अब देखो चैप्टर पढ़ा दिया, अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको करा दे रहा हूँ, गौर से देखना। ठीक है। इसी में से फंसेगा जो भी फंसेगा। ये देखो पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विद द रूलर ऑफ हिज कंट्री। नेल्सन मंडेला कौन था और वो अपने ही देश के रूलर जो कि शासक थे उनके खिलाफ क्यों लड़ा था। नेल्सन मंडेला के बारे में मैंने आपको बताया था ना। नेल्सन मंडेला वाज बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड ठीक है, वो साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट थे, श्वेत राष्ट्रपति रहे। और उन्होंने अपने ही रूलर्स के खिलाफ इसलिए जंग जारी की थी, लड़े थे, क्योंकि मेटाफोर उन्होंने प्रक्रिया चलाई थी लोगों के खिलाफ जो रंगभेद नीति थी उसको हटाकर और लोगों को समान अधिकार देने के लिए। ठीक है। दूसरे ये हो गया। दूसरे पे आओ। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मतलब जो मंडेला की भूख थी ना, मंडेलाज हंगर, मंडेला की जो भूख थी फॉर फ्रीडम आज़ादी के लिए, चेंज हिज लाइफ, उसकी लाइफ को उसके जीवन को कैसे चेंज कर दिया। अब भाई जब नेल्सन मंडेला छोटा था तो उसका क्या मन था कि वो अपने घर के पास बने हुए मैदान में खेले, आसमान के नीचे बैठकर खाना बनाए, और नदी में जाकर उतनी लंबा तैरे, इतनी देर तक तैरता रहे जितना कि वो तैर सके। ये थी। लेकिन क्या होता है जब उसकी शादी होती है तो वो सोच लेकिन क्या होता है जब वो उसकी शादी होती है तो वो सोचता है कि भाई अब तो मैं खुशहाल जीवन जीऊँगा, अब क्या दिक्कत है। लेकिन वो सोचता है कि भाई मेरे घर वाले आज़ाद नहीं है तो मैं क्या खुशहाल जीवन जीऊँगा, मैं भी कैदी ही हूँ। तो उस वजह से वहाँ से इसका दिमाग जो है चेंज हो जाता है, और ये मतलब आज़ादी की भूख इसके अंदर पनप जाती है। ठीक है। हाउ डिड को हटा देना। मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम वाज चेंज हिज लाइफ बिकॉज व्हेन ही। देखो कहानी मैंने आपको पूरी बताई थी कि पूरी कहानी में क्या था। नेल्सन मंडेला अपने देश को लेकर कितने वफादार रहते हैं और देश के भविष्य के बारे में क्या क्या सोचते हैं। वो ये तक सोचते हैं कि मैं अपने
देश में से किस तरह से पॉवर्टी को, वो ये भी सोचते हैं कि मैं अपने देश में से किस तरह से पॉवर्टी को, गरीबी को हटाऊंगा, परेशानी को दूर करूंगा, और मेटाफोर इस रंग नीति को हटाऊंगा और लोगों को समान अधिकार दूंगा। ठीक है, एक इनका ये था। और ये था कि किस तरह से एक व्यक्ति को किस चीज़ों के लिए वफादार होना चाहिए। एक व्यक्ति को उन चीज़ों के लिए वफादार होना चाहिए, पहला अपना देश, दूसरा अपने मतलब फैमिली, बीवी बच्चे, एंड तीसरा जो अपने देश के लोग हैं, जनता है। ठीक है, एक राष्ट्रपति को उसके लिए वफादार होना चाहिए। अब देखो चैप्टर पढ़ा दिया, अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, गौर से देखना। ठीक है, इसी में से फंसेगा जो भी फंसेगा। ये देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विद द रूलर ऑफ हिज कंट्री। नेल्सन मंडेला कौन था और वो अपने ही देश के रूलर जो कि शासक थे उनके खिलाफ क्यों लड़ा था। नेल्सन मंडेला के बारे में मैंने आपको बताया था ना, नेल्सन मंडेला वाज बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड ठीक है, वो साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट थे, श्वेत राष्ट्रपति रहे, और उन्होंने अपने ही रूलर्स के खिलाफ इसलिए जंग जारी की थी, लड़े थे, क्योंकि मेटाफोर उन्होंने प्रक्रिया चलाई थी लोगों के खिलाफ, जो रंगभेद नीति थी उसको हटाकर और लोगों को समान अधिकार देने के लिए। ठीक है, दूसरे ये हो गया, दूसरे पे आओ। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मतलब जो मंडेला की भूख थी ना, मंडेलाज हंगर, मंडेला की जो भूख थी फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, चेंज हिज लाइफ, उसकी लाइफ को, उसके जीवन को कैसे चेंज कर दिया। अब भाई जब नेल्सन मंडेला छोटा था तो उसका क्या मन था कि वो अपने घर के पास बने हुए मैदान में खेले, आसमान के नीचे बैठकर खाना बनाए, और नदी में जाकर उतनी लंबा तैरे, इतनी देर तक तैरता रहे जितना कि वो तैर सके। ये थी, लेकिन क्या होता है जब उसकी शादी होती है तो वो सोच, लेकिन क्या होता है जब वो उसकी शादी होती है तो वो सोचता है कि भाई अब तो मैं खुशहाल जीवन जीऊँगा, अब क्या दिक्कत है। लेकिन वो सोचता है कि भाई मेरे घर वाले आज़ाद नहीं है तो मैं क्या खुशहाल जीवन जीऊँगा, मैं भी कैदी ही हूँ। तो उस वजह से वहाँ से इसका दिमाग जो है चेंज हो जाता है, और ये मतलब आज़ादी की भूख इसके अंदर पनप जाती है। ठीक है, हाउ डिड को हटा देना, मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम वाज चेंज his life because when he was इन लिटिल एज, एक छोटी अवस्था में था, एज की अवस्था में था। ठीक है, और ही वॉन्ट्स टू स्विम एज लार्ज एज ही कुड, इतना लंबा तैरना चाहता था जितना वो तैर सके। एंड ही ऑल्सो थॉट टू कुक इन द साइन ऑफ द स्काई, वो आसमान की धूप में खाना बनाने के उसने सोचा था, विचार किया था। लेकिन आफ्टर मैरिज ही थॉट वी आर नॉट फ्री फ्रॉम फ्रीडम, हम आज़ादी से स्वतंत्र नहीं है। इस वजह से वो मतलब चेंज हो जाता है और अपनी आज़ादी के लिए खुद लड़ने लगता है भाई। ठीक है, अंगत फॉर फ्रीडम यहीं से चेंज होता है वो। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज फ्रीडम, मंडेला के अनुसार फ्रीडम क्या है, मतलब आज़ादी क्या है। अब एक बार सोच के देखो, आज़ादी उसी से कहते हैं जिस देश में लोगों को समान अधिकार मिले, कोई जातिवाद ना हो, कोई रंग भेद ना हो, हर कोई अपने हक के लिए लड़ सके, हर कोई अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सके। ठीक है, वही तो आज़ादी है। तो नेल्सन मंडेला यही कहते हैं, हर प्रत्येक व्यक्ति को उसके पास समान अधिकार होना चाहिए जिससे वो अपने जीवन को जी सके, उस पर उसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, वो है आज़ादी। ठीक है, ये हो गया। एवरी पर्सन शुड हैव हिज ओन ओन, वो कहते हैं ना, एवरी पर्सन शुड हैव हिज ओन, क्या बोलते हैं सर, राइट, हाँ, एवरी पर्सन शुड हैव हिज ओन राइट टू लिव एंड सर्वाइव हिज लाइफ
अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रत्येक मनुष्य के पास में उसका दैनिक और खुद का अधिकार होना चाहिए। इनकी ये वाली कहानी थी, ठीक है। तो ये इसकी मतलब पूरी कहानी थी। और नहीं तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब आता है चौथा, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, यानी कि कौन स्वतंत्र नहीं है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि मंडेला के अनुसार वे लोग फ्री नहीं है, वे लोग स्वतंत्र नहीं है जो दूसरों की आज़ादी को छीनते हैं, वो लोग स्वतंत्र नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, वन हु, एक व्यक्ति जो, हु टेक्स आउट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, जो दूसरों की आज़ादी को छीनता है, वो खुद स्वतंत्र नहीं है। बात खत्म भाई, ये तक हो गया, लो आंसर हो गया आपका, ठीक है। हु को हटा देना, डब्ल्यू एच को हटा देना, बिल्कुल भी यहाँ से बन जाएगा आपका आंसर। कोई ज़्यादा इसमें वो है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, वन, यहाँ पर वन आ जाएगी, वन माने होता है एक, ठीक है, आदमी के लिए लगा था वन। हु आ जाएगा, वन हु टेक्स आउट या फिर टेक्स अवे, छीनता है, छीन लेता है, द फ्रीडम ऑफ अदर्स, दूसरों की आज़ादी को, इज नॉट फ्री, फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर जो आपके छुपे रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, डब्ल्यू एच को हटाना होता है, ठीक। बाई हाँ, बाई अकॉर्डिंग टू मंडेला, ऑपरेशन मस्ट बी लिमिटेड। जो मंडेला था इसके अनुसार, ठीक है, मंडेला कहता है यहाँ पर, बाई अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ऑपरेशन, जो दबाने वाला होता है, मस्ट बी लिबरेटेड, उसको लिबरेटेड होना चाहिए। अब भाई जब वो किसी मतलब अप्रेशर, जब प्रेशर वाले को दबाएगा तो ना तो वो खुद स्वतंत्र है, तो ना फिर, तो ना तो वो खुद स्वतंत्र है और ना जिसको वो दबा रहा है वो स्वतंत्र है, ठीक है। तो इसका आंसर यही वाला हो जाएगा जो मैंने अभी ऊपर वाला बताया है। इसका आंसर ये हो जाएगा भाई, दोनों का एक ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को समान अधिकार होना चाहिए, प्रेशर हो या प्रेशर हो, ठीक है। अपने जीवन को जीने के लिए उनको पास में समान अधिकार हो, किसी को मतलब दुख नहीं देना चाहिए, किसी से हेट नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी को हेट करना सिखा सकते हैं तो हम किसी को प्यार करना भी सिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है तो किसी को हेट करना भी सिखाया जा सकता है। तो इसका आंसर ये होगा कि ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आ जाओ छठवें पे, व्हाट आइडियाज, क्या प्लान डिड नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द अफ्रीका। अफ्रीका के लिए जो नेल्सन मंडेला ने जो आइडिया सोचा था, प्लान सोचा था, वो क्या सोचा था भाई। उसके सामने जब खड़ा होकर वो प्लान सोच रहा था कि मैं अपने देश को किन लोगों से मतलब क्या क्या चीज़ें प्राप्त कराऊंगा अपने देश को, जिससे कि हमारे देश की प्रगति में उन्नति हो। वो सोचता है कि पहले तो मैं भाई, सबसे पहले तो अपने देश की पॉवर्टी को दूर करूंगा, गरीबी को दूर करूंगा। एंड दूसरा, सबसे पहले इसके बाद में मैं अपने देश के जो रंग भेद नीति है, मेटाफोर है, जातिवाद है, रंग भेद नीति है, इसको दूर करूंगा, ठीक है। एंड तीसरा, अपने देश में सभी को समान अधिकार दिलाऊंगा और आज़ादी दिलाऊंगा, ठीक है। ये वाली इसकी कहानी थी, इस वाले क्वेश्चन की ये कहानी है भाई। बात हट जाएगा। The ideas Nelson Mandela set out for the Africa were या फिर was set out for the Africa was he wanted to free from poverty, आज़ादी से फ्री करना चाहते थे। एंड मेटाफोर, मेटाफोर से दूर करना चाहते थे। एंड मेक देयर पीपल फ्री, और अपने लोगों को स्वतंत्र करना चाहते थे। बस हो गया भाई, ठीक है। बात को हटा देना, डब्ल्यू एच बिल्कुल हट जाएगा, यहीं से बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पर बात हट जाएगी बस, क्योंकि ये पास्ट में ना,
ये टिट आ गई ना, तो टिट की वजह से पास्ट आ जाएगा। जिस तरह का आपका क्वेश्चन हो उसी लैंग्वेज में आपको जवाब देना चाहिए, यानी कि जैसी की तैसी, ईंट का जवाब पत्थर से होता है ना, ऐसी सी में। अगर ये पास्ट में है तो आप ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे दोगे या फिर कंटिन्यूस में दे दोगे, नहीं। पास्ट में है तो यहाँ पर डेट आएगी तो पास्ट में दे दोगे, सेकंड फॉर्म लगा दो, नहीं लगाए तो बाद लगा दो, सिंपल पास्ट हो जाएगा। व्हाट वाज द मेटाफोर? भाई मेटाफोर क्या था? मेटाफोर बताया था ना मैंने, एक ऐसी प्रणाली थी जो लोगों को उनके रंगों के अनुसार अलग करती थी। जात पात तो बहुत करते हैं, लेकिन ये वाली प्रणाली क्या करती थी, रंगों के अनुसार लोगों को समान अधिकार न देकर उनको अलग किया करती थी। इसका आंसर हो जाएगा मेटाफोर इज अ पॉलिसी